सो यो गुलीज, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नेचुरल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1, जो कि है पहला क्वेश्चन हमारा जस्टिफाई का। और जस्टिफाई वाले जो क्वेश्चन होता है ना, वो आप लोग के 5 नंबर तो वैसे ही ला देते हैं एग्ज़ाम में, मतलब ये गुड स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इरेशनल नंबर जैसे ये है √4, इसको इक्वल्स टू में हम 2 लिख सकते हैं, राइट। एंड 2 इज़ अ रियल नंबर, दैट्स वाई वी कैन राइट इट ट्रू। देन सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारी, वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट वेयर द नंबर m इज़ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जिसे इसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर की जगह ज़ीरो भी आ सकता है। ज़ीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन जो इसमें बोला गया है कि नंबर लाइन पे हमने आज तक रूट में कुछ भी नहीं देखा है, √1 आना, √2 हमने कुछ नहीं देखा है, दैट्स वाई इसका आंसर आएगा फॉल्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है? नो, क्योंकि कुछ रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में जो है रेशनल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर में इरेशनल एंड रेशनल नंबर भी आते हैं, दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स। एंड इसकी आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देन सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. ओके, नो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो सारे स्क्वायर रूट होती हैं वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स से ही बनी होती है, लेकिन वो सारी इरेशनल नहीं होती है। लेकिन कुछ इरेशनल फॉर्म्स होते हैं जिनको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है जैसे √4 को हम 2 में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा। और फिर √9 को हम लिख सकते हैं 3 में, राइट। एंड √25 को हम लिख सकते हैं 5 में। तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज somehow √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो, अब इसमें हमें √5 निकालनी है। आप लोग को कुछ भी जैसे यहाँ पे अगर 6 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे कुछ भी हो, बस इस नंबर से छोटे नंबर का क्यूब रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। 4 लेना है हमें। अब देखिए पाइथागोरस का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें 4 लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। और फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट प्लस में 1 ही रखनी है हमेशा, चाहे कितना को कुछ भी निकालना, चाहे 50 क्यों ना निकालना, पर ये वाली यूनिट जो है हमेशा 1 रखनी है। तो 1 की पावर 2 और इक्वल्स टू में OB स्क्वायर, क्यों अभी तक ये निकला नहीं है। अब 2 स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4। अब 1 स्क्वायर का क्या होगा हमारा? होगा 1, ठीक है। अब 4 + 1 = 5। तो अब इसे निकाले कैसे, राइट। तो अब देखेंगे, लेट मी शो यू। इस टाइप के आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। अब स्केल से माप लेना है, 0 से लेकर हमें 3 तक ले लेना है। अब 3 तक क्यों लेंगे? क्योंकि हमें 4 यूनिट मतलब 4 तक लेंगे हम, क्योंकि हमें 4 यूनिट लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें ना जैसे इस पे है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? एक ऐसे यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, एंड देन इस तरीके से सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब इधर रखेंगे नोक, इधर रखेंगे, एंड इधर से ऐसे नोक मार देंगे, मतलब इधर से ऐसे नोक मार देंगे, एंड देन यहाँ पे रख के ऐसे, एंड देन ऐसे रख के ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे परपेंडिकुलर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड ऐसे मार्क कर लेंगे। ये होगी यूनिट 1 यूनिट,
ठीक है। अब इसको और इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे तो ये बन गया हमारी √5। पर ये अभी तो अभी हवा में है ना, अभी हमें उसके नीचे लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, ठीक है। एक कंपास की नोक यहाँ, कंपास की एक नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और ऐसे 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 कर देंगे। मतलब यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग को अपना √5, ठीक है। दिस इज द आंसर। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्पाइरल। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, पर ये हमें सॉल्व करके दिखानी है एनसीईआरटी के नोटबुक के सॉल्यूशन में। तो इसे कैसे करेंगे, देखो क्या करना है। अभी है ना, जैसे यहाँ पे हम लेंगे 0, ठीक है, 0 लेंगे। अब हम टोटल अगर 1 यूनिट लेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट कितनी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है स्केल। अब इसके अंदर हम अगर 1 यूनिट लेंगे तो ये तो बहुत छोटा है, तो ये तो सबको पता है कि हम 1 यूनिट ले सकते नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, 0 से लेकर 2 तक की ले लेंगे और इसको लिख देंगे यूनिट 1, इसके नीचे लिख देंगे यूनिट 1, ठीक है। अब यूनिट 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, यूनिट 1 लिखने के बाद इधर करेंगे 1 यूनिट का। यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, ऐसे करके ऐसे करना है, फिर इधर से ऐसे करना है, फिर इधर से ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और ऐसे बीच में से लाइन खींच देनी है। एंड ये भी 1 यूनिट की होनी चाहिए, जितनी ये ली है ना उतनी ही ये होनी चाहिए। फिर इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये है, अब ये यहाँ से हमें परपेंडिकुलर इस तरीके ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम सेम जैसे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे एंड देन, या फिर हम इसको डी से भी कर सकते हैं। तो आप कंपास को अगर ना करना चाहें तो कंपास से ना करें, इसी तरीके से बाइसेक्ट करके हमें इसका परपेंडिकुलर निकाल लेना है। परपेंडिकुलर निकाल के, ठीक है, ये भी 1 यूनिट होनी चाहिए। 1 यूनिट हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 यूनिट ही होगा, जो बेस है वो चेंज होगा, ठीक है। अब जो है इसको इससे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा √3। अब इस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब इसको इससे जॉइंट कर देंगे, ये बन गया हमारा √4। एंड देन इसको भी ऐसे करेंगे, देन इसको भी हम ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, फिर इसको हम √5 कर देंगे, देन इसको भी हम ऐसे करेंगे, फिर इसको भी ऐसे जॉइंट कर देंगे, देन ये बन जाएगा हमारा √6। तो ऐसे करते करते हमें कम से कम नहीं तो 10 तक बनाने हैं। और ये अभी इसमें ऐसा दिख रहा है, तो रियलिटी में जब हम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा दिखेगा जब आप लोग इसे नोटबुक में परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे। So your exercise is completed. So thanks for watching.